हेलो फ्रेंड्स, कहानी पुरानी की दुनिया में मैं अक्षरा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा अक्सर बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई इच्छा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त उनके पास कोई और सहारा ही था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या खाना ठीक से ना आता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और वो न मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण का भी स्वर्गवास हो चुका था। अब एक भतीजे के सिवा उनका कोई और न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। जबकि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना आसान नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके खजाने पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तेज थी पर ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी को उसके तेज होने से कोई दिक्कत न थी, जितनी बुद्धिराम की भलमन साहस से। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर दुख होता था। विचार करते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मनुष्य बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कोई भी आपत्ति न होती, परंतु विशेष खर्च का भय उनकी इस इच्छा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि दरवाजे पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से वैसे ही कुछ विशेष विद्वेष होता है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और उनके रोने पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस डर से काकी अपनी जीभ पर नियंत्रण रखती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक सही था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को थोड़ा बहुत प्रेम था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई वगैरह बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसकी रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लालच के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं ज्यादा ठीक थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों के बीच एक सहानुभूति का रिश्ता बना दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गानों का स्वाद ले रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मालिश करवा रहे थे और समीप ही खड़ा हुआ भाट विरदावली सुना रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुख राम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर बड़े बड़े कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की भूख बढ़ाने वाली सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचारों की भांति बैठी हुई थी। उनको यह
स्वाद से भरी हुई सुगंध बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, लगता है मुझे पूरियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के भय से वह रो ना सकी। आह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पर अब मुझे पूछता कौन है। जब रोटियों हुई के लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भर पेट पूरियां खाने को मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आ गया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के डर से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की खुशबू रह रहकर मन को आपे से भार किए रहती थी। मुंह में पानी भर भर कर आता था। पूरियों का स्वाद ध्यान करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे वैसे तो रोज तंग किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठो। पूरियां छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कोठरी में जाती, कभी उसमें, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना देर है, जरा ढोल मंजीरा उतार कर दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। डरती थी कहीं पड़ोस ने ये ना कहने लगे कि इतने में ही परेशान हो गई। प्यास से उसका गला सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना भी अवकाश नहीं था कि जरा पानी ही पी ले या पंखा लेकर झल ले। वह भी खटका था कि कहीं जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। पुरुष लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक का धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती रहती हो, ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती है, तभी तो इस तरह मुंह बहाए फिरती है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी हैं, नाक कटवा कर दम लेंगी। इतना ठूसती हैं, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। रूपा की आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे।
मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा, ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की खुशबू बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं। अब तो गाना भी गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए हैं। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने ना बुलाए, सोचती होगी आप ही आएंगे। और वैसे भी वो कोई मेहमान तो नहीं है कि उन्हें बुलाया जाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनके स्वाद की इंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की झूठी कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था। कुछ लोग अभी खा रहे थे। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूरियां बची जाती हैं, किसी तरह इन्हें उठाकर भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था। परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहाँ से आ गई? देखो, किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया। और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगौड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, इसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी इस बेशर्मी के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई, किसी को दया न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा, तो लाडली का हृदय दुख कर कर रह गया। वह झुंझला रही थी, यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते? क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी और मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए,
तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वे बेहोश हो गईं। जब उनको होश आया तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझे कि सब लोग खा पी कर सो गए होंगे और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती। ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी, अभी सभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तभी ना दी तो अब क्या देंगे, यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गईं। ग्लानि से गला भर भर आता था। खस्ता, कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे बिल्कुल भी ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाद की इंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक दुख का दृश्य असंभव था। पूरियों के कुछ टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा नीच और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। दुख के सम्मुख क्रोध कहाँ। दया और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार सामने से कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दयी हूं मैं। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बहुत भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए मिले, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वो एक वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सभी सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने भरे गले से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो कैसी लगी आपको ये
दिल को छू लेने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य साझा करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।